नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात कर लेते हैं अयोध्या की। कल राम मंदिर के लिए यहां पर भूमि पूजन का कार्यक्रम है। आज प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी में निशान और पताका पूजन यहां पर किया गया। प्रधानमंत्री मोदी कल यहां पहुंचेंगे तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी में जाएंगे, दर्शन करेंगे और फिर भूमि पूजन के लिए राम जन्मभूमि जाएंगे। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने हनुमानगढ़ी मंदिर में तैयारियों का जायजा लिया और यहाँ के पूजा का क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये स्थान, उसके बारे में जानने की कोशिश की। हम इस वक्त हनुमानगढ़ी में मौजूद हैं अयोध्या में, और हनुमानगढ़ी में भूमि पूजन से पहले की जो पूजा अर्चना होती है वो शुरू कर ली गई है। और आपको हम दिखाएं, आपको ये हनुमान जी के दर्शन ये है। हनुमानगढ़ी सबसे प्राचीनतम हनुमान मंदिरों में से एक है देश का, और यहाँ पर जब कल भूमि पूजन होगा तो प्रधानमंत्री मोदी पहले यहाँ हनुमानगढ़ी आएंगे और उसके बाद फिर वो रामलला के मंदिर जाएंगे जहां पर वो भूमि पूजन करेंगे। और यही प्रथा है यहाँ पर अयोध्या में कि जो भी यहाँ पर आता है रामलला के दर्शन करने, वो पहले हनुमानगढ़ी आता है और उसके बाद वो रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक पुजारी हैं। सर, आपका नाम बताइए। महंत गौरी शंकर दास, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा। सर, क्या तैयारियां कर रहे हैं आप लोग? क्या पूजा अर्चना शुरू की गई है आज, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। श्री हनुमान जी महाराज का आज निशान का पूजन करके उनसे अनुमति ली गई है। कल भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी रखेंगे। और पूजन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि 492 वर्षों के बाद में ये शुभ मुहूर्त आया हुआ है जिससे भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो सके। तो आज श्री हनुमान जी महाराज की अनुमति के बाद में श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसी प्रकार के विघ्न आए, इसलिए विशेष पूजा की गई है। भूमि पूजन के तहत ये पूजा की गई है। सर, कल प्रधानमंत्री मोदी की कितने बजे यहाँ पहुँचने की संभावना है? यहाँ लगभग 11 बजे आने का उनका प्रोग्राम है। उसके बाद में वो यहाँ से सीधे श्री राम जन्मभूमि जाएंगे। सर, यहाँ पर अब इतने वर्षों से हैं, कोरोना का भी एक बहुत बड़ा कहर है। पुजारी जी को भी कोरोना हुआ, कुछ पुलिस वालों का हुआ, उसको मंदिर में आप कैसे कर रहे हैं? देखिए, श्री हनुमान जी महाराज के दरबार में किसी प्रकार का कोई कोरोना नहीं है। आनंद की बात है। वैसे हम लोगों को एहतियात बरतना चाहिए। वैसे हमने भी अभी तत्काल मास्क नहीं लगा रखा है, लेकिन किसी प्रकार का कोरोना का कोई भय नहीं है। अयोध्या में किसी भी संत को कोई कोरोना नहीं है। ये हमारे पुजारी जी ने बताया कि आप प्रोग्राम है। सर, एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको ये तस्वीरें हम दिखाते हैं। यहाँ पर पूरी जो यहाँ पर पूजा अर्चना है वो चल रही है। ये मंदिर प्रांगण है और ये थोड़ा सा ऊंचाई पर बना हुआ है, टीले पे बना हुआ है। और तो तमाम लोग यहाँ पर अयोध्यावासी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं पूजा के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो संत महात्मा हैं पूजा याचना करवाते हैं, उनका यही कहना है कि जो कोरोना है वो यहाँ नहीं फैलेगा क्योंकि हनुमान जी का दरबार है। देखिए, सबसे बड़ी बात है सबको एहतियात बरतना होगा। जब साधु संत महात्मा ही ये बात कहें तो लोग उनको देखते हैं, समझते हैं, फॉलो करते हैं। तो उनको भी अपील करनी चाहिए कि वो एहतियात बरतें ऐसे समय पर जब कोरोना का कहर देश भर में जारी है। तो फिलहाल यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहले पहुँचेंगे और यही उसी भूमि पूजन के जो पूरा कार्यक्रम है उसके तहत यहाँ पर सुबह निशान पूजा किया गया। कहा जाता है कि हनुमान जी की आज्ञा ली गई है, वो उनका पूजा अर्चना करके ये भी प्रार्थना की गई है कि कोई विघ्न बाधा ना आए। तो यहाँ पर आप देखेंगे छोटा मंदिर प्रांगण है और यहाँ हजारों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन चूंकि कोरोना के चलते तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं, प्रधानमंत्री मोदी को भी आना है, इसलिए लोग काफ़ी कम हैं। लेकिन फिर भी भीड़ है, बढ़ती जा रही है। अक्सर देखेंगे आप लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है और एहतियात बरतने चाहिए। पुलिस यहाँ पर है, पुलिस भी कोशिश कर रही है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग कराई जाए, मास्क लगवाए जाएं, लेकिन लोगों को भी सोचना होगा। तो फिलहाल यहाँ पर भूमि पूजन से पहले जो हनुमानगढ़ी की पूजा होनी थी आज वो हो चुकी है। और अब कल प्रधानमंत्री मोदी जब आएंगे तो पहले वो यहाँ हनुमानगढ़ी आएंगे, यहाँ पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद वो लगभग 12:30 के करीब वो राम जन्मभूमि पहुँचेंगे। वहाँ पर वो भूमि पूजन के कार्यक्रम को पूरा करेंगे और उनके साथ मंच पर नित्य गोपाल, आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं समेत 5 लोग मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें हनुमानगढ़ी से हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या से पूरा जो माहौल है वो भक्तिमय है। रामचंद्र के भजन चल रहे हैं, लोग दर्शन कर रहे हैं और जो तैयारियां हैं अयोध्या में वो जोरों शोरों से अयोध्या को सजाया संवारा गया है। अयोध्या में सहयोगी आलोक पांडे और अश्विनी मेहरा के साथ सौरभ शुक्ला की टीवी इंडिया।
तो सौरभ की आपने रिपोर्ट देखी किस तरह लोगों ने यहाँ पर मास्क नहीं पहन रखा था, सोशल डिस्टेंसिंग को भी भूले बैठे थे। तो जरूरी ये होगा और चिंता की बात यह है कि कल कैसे इसको लागू किया जाएगा, तमाम एहतियात बरते जाएंगे। बहरहाल अब खबर जो है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कल क्या रहने वाला है अयोध्या में, वो आपको बता देते हैं कि 3 घंटे का अयोध्या में उनका प्रवास होगा। 5 अगस्त कल तारीख है, सुबह दिल्ली से वो प्रस्थान करेंगे 9:35 पर एक विशेष विमान के जरिए वो जाएंगे। 10:35 पर लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और 10:40 पर वो हेलीकॉप्टर से अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। तो सीधा रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, प्रधानमंत्री 3 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम है वहां पर उनका? देखिए, जो आपने कार्यक्रम बताया उसके आगे जो है वो 11:40 पर हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे, 11:30 बजे अयोध्या में लैंड करेंगे और हनुमानगढ़ी में करीब 10 मिनट तक वो दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। इसके बाद 12 बजे राम जन्मभूमि परिसर में उनका पहुंचने का कार्यक्रम है। वहां 10 मिनट तक रामलला विराजमान जो हैं उनकी पूजा की जाएगी प्रधानमंत्री के द्वारा। उसके बाद 12:15 बजे रामलला परिसर में पारिजात जो वृक्ष होता है उसका पौधारोपण किया जाएगा। 12:30 बजे भूमि पूजन का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। 12:40 पर राम मंदिर की आधारशिला की स्थापना का मुहूर्त रखा गया है। तो 12:40 पर ये आधारशिला जो रखी जाएगी। इसी दौरान जो 3 घंटे का कार्यक्रम वहां पर है, उसी दौरान एक डाक टिकट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे। इसके बाद 2:05 पर यह कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। फिर वो साकेत कॉलेज हेलीपैड के लिए प्रस्थान करेंगे और फिर 2:20 पर लखनऊ के लिए उड़ान भरेगा उनका हेलीकॉप्टर और उसके बाद वो दिल्ली आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये 3 घंटे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और हनुमानगढ़ी से लेकर के जो रामलला विराजमान है उनकी पूजा करना, उसके बाद आधारशिला रखना, एक डाक टिकट जारी रखना, ये तमाम कार्यक्रम जो है वो इसका हिस्सा होंगे। यहाँ बस एक चिंता की बात यह है, जैसे कि सौरभ की रिपोर्ट में हमने देखा किस तरह से लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा था, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान नहीं रख रहे। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, 175 लोगों को न्योता भेजा गया है। सरकार किस तरह से इसका पालन करवाएगी, जो तमाम एहतियात की बात हो रही है? देखिए, कल ही जो डीएम है अयोध्या के, उनका एक ऑर्डर आया है जिसमें कि अयोध्या जाने वाले तमाम रास्तों पर अब सघन नाकाबंदी की गई है, चेकिंग की जा रही है, अनावश्यक लोगों को नहीं आने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का है उसकी ओर से ये अपील जारी की गई कि वहां पर लोग ना पहुंचे। दूसरा ये कदम उठाया गया है। तीसरा कदम ये उठाया गया है कि काफी कम संख्या में लोगों को बुलाया गया है, सिर्फ 175 लोगों को ही इसमें आमंत्रित किया गया है। इसमें भी कई लोग जो है वो नहीं जा रहे हैं, जैसे कि उमा भारती अयोध्या में होंगी लेकिन वो वहां पर कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहेंगी। इसके बाद चौथा जो कदम उठाया गया कि पंडाल जो है वो काफी बड़ा बनाया गया है, लेकिन वहां पर इसलिए बनाया गया बड़ा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। तो इसलिए काफी दूरी होगी 2 लोगों के बैठने के बीच में। चौथा जो कदम उठाया गया है कि मंच जो है उस पर भी सीमित संख्या में लोगों को रखा गया, सिर्फ 5 लोग ही मंच पर रहेंगे। इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग के, थर्मल स्कैनिंग के, आरोग्य सेतु ऐप के, ये तमाम जो साधन होते हैं इनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। जी अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपकी मुलाकात कराते हैं अयोध्या के एक बैंड ग्रुप से। भूमि पूजन के मौके पर इस बैंड ने खास रामधुन तैयार की है। देखिए कैसे सरयू किनारे ये लोग रामधुन से समा बांध रहे हैं। स्वागतम आज है शुभ आगमन, दिल से है
नाचे मोर रघुनंदन है चौदशी गोर मनवा हो रहा भाव विभोर राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीता। तो उत्तर प्रदेश के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां देवास जिले में उफनती हुई नदी को पार करने के दौरान 5 लोगों में जो सवार थे वैन के अंदर वो बह गई। इसमें 4 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वैन सवार एक युवक ने तैरकर कैसे तैसे अपनी जान बचाई। ये देखिए किस कदर वो वैन डूबती चली गई। बागली तहसील में हुए इस हादसे के दौरान स्थानीय लोगों ने भरपूर कोशिश की अपनी जान पर खेलकर वैन में सवार लोगों को बचाने की। 4 लोग अभी भी लापता है और एक युवक जो है वो कैसे तैसे खुद से तैरकर बाहर निकल आया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में छोटी सरयू पर बना रिंग बांध वो टूट गया। कई गांवों में यहां पर पानी भर गया। लोगों को घरों में पानी भरने के बाद लोग जो है कैसे तैसे सुरक्षित जगहों पर भागने लगे। अफसरों का कुछ यहां पर अता पता नहीं था तो गांव वालों ने ही एक दूसरे की मदद से मरम्मत का काम किया। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में हुए घोटाले की। यहां पर सरकार 96 लाख फर्जी गरीबों को पीडीएस का राशन बांट रही है। जांच के बाद ये खुलासा राज्य के जो खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं बिसाहू लाल साहू उन्होंने खुद किया है। ये हालात तब हैं जब राज्य के उन 36,66,000 जरूरतमंदों को राशन देने का निर्णय लिया गया जो राशन के पात्र तो थे लेकिन उनके पास पात्रता पर्ची नहीं थी, जिस कारण राशन नहीं ले पाते थे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 75% हिस्सा खाद्यान्न सुरक्षा के दायरे में आता है। राज्य में 25,490 राशन दुकानों के माध्यम से साल 2011 की जनगणना के मुताबिक 1 करोड़ 17 लाख यानी लगभग 5 करोड़ 6 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को 1 रुपए किलोग्राम के हिसाब से गेहूं और चावल मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन अब इस योजना में बड़ी गड़बड़ी का पता लगा है। सरकार कह रही है 96 लाख अपात्र सरकारी राशन ले रहे थे। वहीं कांग्रेस का आरोप है सरकार कोरोना में भी भ्रष्टाचार कर रही है। हमारे यहाँ करीब 96 लाख लोग ऐसे हैं जो अपात्र हैं। हमने देखा कि अपात्र होने का कारण 2-3 है। एक तो किसी बच्ची को जो राशन कार्ड में नाम जुड़ा है उसका शादी दूसरे गांव में हो गया, उस गांव में उसका राशन कार्ड से नाम नहीं कटा। कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे बुजुर्ग लोग जिनकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने के उपरांत भी उनका राशन कार्ड पर्ची से नाम नहीं कट पाया। तो अब तय किया गया है कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर हम पुनः उनका हम सर्वे कराएंगे और जितने व्यक्ति वहाँ पे नहीं हैं, चाहे शादी हो कि अपने ससुराल चले गए हो या कि जिनकी मृत्यु हो गई हो, उनकी नाम काट कर जो पात्र व्यक्ति हैं जिनका नाम नहीं जुड़ा है उनको सब राशन में जोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 2015 से राशन पर्ची बनाना बंद कर दिया। राशन पर्ची बनाने के कारण कई और इस बीच में गरीबी का आंकड़ा बढ़ा, घटा नहीं। नरेंद्र मोदी जब से आए हैं गरीबों का आंकड़ा बढ़ा। 95 लाख लगभग 1 करोड़ नाम इन्होंने उसमें से माइनस कर दिए। मतलब लगभग 60% गरीबों को ये राशन नहीं देना चाहते, फर्जी नामों को देना चाहते हैं। हर तरीके का घोटाला, पहले भी इनका बीपीएल का एक घोटाला सामने आया था। अब इस तरीके से इस कोरोना की महामारी में ये भ्रष्टाचार करने की इनकी आदत सी बन गई। सरकार के मुताबिक राज्य के 36 लाख ऐसे गरीब हैं जिन्हें गरीब होने के बावजूद सरकारी राशन नहीं मिल पाता है। वहीं 96 लाख ऐसे गरीब हैं जिनके नाम राशन कार्ड में जुड़े हुए हैं मगर वो अलग अलग कारण से सरकारी राशन के लिए पात्र नहीं हैं। अगले महीने तक पात्र गरीबों के नाम जोड़ दिए जाएंगे और पंचायत स्तर पर सर्वे कराकर फर्जी नाम काटे जाएंगे। साल 1965 से भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ सामंजस्य बनाकर खरीफ और रबी के सीजन में खाद्यान्न की खरीदी करती है और इसी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नींव पड़ी। अब वन नेशन वन राशन कार्ड की बात हो रही है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में
लाखों अपात्रों को सरकारी राशन मिल रहा है, तो यकीन मानिए इस योजना में अभी बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक महिला की मौत की खबर है। महिला को एक हफ्ते से तेज बुखार और खांसी थी। उसका पति किराए की एक गाड़ी से उसे अंबिकापुर के जिला अस्पताल ले जा रहा था। रास्ते में पुलिस ने रोककर वापस लौटने को कहा। पति ने पुलिस को अस्पताल का स्लिप और डॉक्टर का पुर्जा भी दिखाया, लेकिन पुलिस वाले टस से मस नहीं हुए। आधे घंटे बाद ही घर लौटते समय सड़क पर ही महिला की ये दुखदाई मौत हो गई। किराए की गाड़ी वाला दोनों को वहीं पर उतारकर भाग जाता है। बाद में ट्रैक्टर पर शव ले जाया गया। जिला कलेक्टर ने मामले की जांच का अब आदेश दिया है।